नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, क्या उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस्तीफा देंगे? ऐसी चर्चा राजनीतिक क्षेत्रों में भी है और साथ साथ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर स्वास्थ्य कारणों का बहाना लेकर यदि जगदीप धनखड़ से, जो कि उपराष्ट्रपति है, उनसे इस्तीफा लिया जा सकता है, इस्तीफा कराया जा सकता है, तो फिर नीतीश कुमार से स्वास्थ्य के मुद्दे पर स्वास्थ्य का हवाला देकर, खराब स्वास्थ्य का बहाना कराकर नीतीश कुमार से भी भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा करवा देगी। मतलब तेजस्वी यादव का कहना है कि जो हाल जगदीप धनखड़ का हुआ वही हाल नीतीश कुमार का होगा। साथ ही जोड़ा कि अगर अभी नहीं हुआ चुनाव से पहले तो नीतीश कुमार यदि जगदीप धनखड़ नहीं बने तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे जरूर बनेंगे। मतलब एकनाथ शिंदे बनने का मतलब चुनाव से पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। ये तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप जो है आज तेजस्वी यादव ने लगाया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से देश को चला रही है, जिस प्रकार से राजनीति को चला रही है, जिस प्रकार का व्यवहार अपने सहयोगियों के साथ कर रही है, उसमें अगला नंबर नीतीश कुमार का ही है। क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी लंबे समय से झेल रही है। बीजेपी लगातार इस प्रयास में है कि बिहार ही वह अंतिम किला है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त नहीं कर सकी है। और तेजस्वी यादव की इस आरोप पे कहीं ना कहीं दम तो दिखता है। दो तीन बातें निकल कर आ रही है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद। एक तो सबसे पहला इस्तीफा देने जगदीप धनखड़ का जब इस्तीफा हुआ, पहले 8-10 घंटे तक ये बात चर्चा चलती रही कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति होंगे और भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। चर्चा ये चली कि बिहार में बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी हो या नित्यानंद राय हो, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, चिराग पासवान उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो एक ऐसा माने कॉम्बिनेशन भी जो है बिहार में राजनीतिक विश्लेषकों ने, राजनीतिक प्रेक्षकों ने तैयार भी कर लिया। लेकिन खैर उसकी संभावना अभी नहीं दिख रही है। एक बात तय है दिख रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एकमात्र बिहार ही ऐसा अभेद्य किला है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के समझ से परे है। उसके कई मूलभूत कारण हैं, आज उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार की कि तेजस्वी यादव के इस आरोप में कितनी सच्चाई है। तेजस्वी यादव के इस आरोप की बात करें कि चुनाव से पहले यदि हुआ तो नीतीश कुमार जगदीप धनखड़ बन जाएंगे और चुनाव के बाद हुआ तो एकनाथ शिंदे बन जाएंगे, तो इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। ये सच्चाई केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ती है। ये सच्चाई दल बदल कराना, हॉर्स ट्रेडिंग कराना, अपने सहयोगियों के विधायकों को हड़प लेना, ये केवल बीजेपी पर ही आरोप चस्पा होता है ऐसा नहीं है। ये देश के प्रायः हर राजनीतिक दलों पर ये दाग लगा हुआ है कि कोई भी विधायक जीत कर आता है किसी अन्य पार्टी के सिंबल पर, जनता का जनादेश मिलता है कि नहीं आप जाइए फलाने पार्टी के साथ रहिए, फलाने पार्टी के उम्मीदवार के रूप में आपको जनमत मिलता है, जनादेश मिलता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या करता है वो, अगर राजनेताओं की भाषा में कहें तो बिक जाता है। अगर सभ्य भाषा में कहें एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि वो अपना दल बदल कर लेता है। अब दल बदलता है, दिल नहीं बदलता, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे जो दल बदलने वाले लोग होते हैं वो दल क्यों बदलते हैं? दिल के बदलने से नहीं बदलते। वो जमाना चला गया जब कभी नीति के आधार पर, मुद्दों के आधार पर लोग पार्टी को छोड़ा करते थे या पार्टी को तोड़ा करते थे। वो सब बातें 90 से पहले की बातें हो गई भारत के राजनीति में। अब वो सब चीजें इतिहास हो गई। अब तो जीवन भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाने वाला शंकर सिंह वाघेला 60 साल की उम्र के बाद कांग्रेस में जाकर राजनीति करता है। जीवन भर हिंदुत्व की राजनीति करने वाला उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ सरकार बना लेता है। जीवन भर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना लेती है और यही बात लागू होती है कांग्रेस पार्टी पर भी।
कि कांग्रेस पार्टी किस आधार पर, किस तथ्य और तर्क के आधार पर चली जाती है उद्धव ठाकरे के साथ, कहना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे के साथ कौन सा डीएनए मिलता है कांग्रेस पार्टी का, पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे कई मुद्दे हैं और ये सभी मुद्दे अब कह सकता हूं मैं कि तथ्यहीन रह गए, हो गए हैं, तर्कहीन रह गए हैं तब जब हम बात सिद्धांत की राजनीति की करते हैं तब। लेकिन बात जब सत्ता की राजनीति की करते हैं, केवल सत्ता ही सर्वोपरि है, सत्ता ही सब कुछ है, अगर इसकी बात करते हैं तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। तब तो एक ही चीज का महत्व है कि वो है अवसरवाद। अगर उस अवसरवाद के पैमाने पर तौलने का प्रयास करें बिहार के राजनीतिक दलों को, तो हम सबसे पहले नीतीश कुमार को ही तोलेंगे। नीतीश कुमार ही वो व्यक्ति है जब चुनाव जीत कर आते हैं किसी एक दल के साथ, सरकार बनाते हैं दूसरे दल के साथ। अगर नैतिकता की कसौटी पर अगर कसने की बात आएगी तो बिहार का कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसको आप नैतिक कह सकते हैं? अगर कल को भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को जगदीप धनखड़ बना दे या एकनाथ शिंदे बना दे तो मेरे अनुसार तो भारतीय जनता पार्टी कहीं भी अनैतिक नहीं करेगी। क्यों करे बताइए? आप किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उस कदम को तेजस्वी यादव जी आप बताइए कि अनैतिक कहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें अगर तो नीतीश कुमार क्या क्या किया 2020 में? नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे जरूर, लेकिन क्या उनको जनादेश मिला था? नहीं मिला था। पहले दूसरे नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल थी और भारतीय जनता पार्टी थी। तो चीफ मिनिस्टर किसका होना चाहिए था? एक चलिए उससे पहले भी 2015 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी, बराबर सीटें लड़ी। 100 विधानसभा सीटें, 41 सीट लड़ी थी कांग्रेस पार्टी। और इन 100 सीटों में आरजेडी ज्यादा सीट जीत कर आई, जनता दल यूनाइटेड कम सीट कर जीती। मतलब स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा तो जनादेश तो उसी के लिए होगा। अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट बीजेपी के पक्ष में, जनता दल यूनाइटेड का नुकसान हुआ, आप बहाना कुछ भी बना लीजिए कि चिराग पासवान के कारण हुआ हो चाहे जिस किसी भी कारण से हुआ तो चूंकि लोकतंत्र में वोट गिना जाता है, लोकतंत्र में सदस्य गिने जाते हैं, लोकतंत्र में बहुमत गिना जाता है, तो फिर नीतीश कुमार को क्या नैतिक हक था कि वो मुख्यमंत्री बने 2015 में और 2020 में? चलिए बन गए, मान लिया आपको बड़ा भाई। उसके बाद विधानसभा का जो कार्यकाल है उसमें आपने पलटी मार लिया। 15 का चुनाव जीत कर आए तेजस्वी यादव के साथ, 17 में चले गए बीजेपी के साथ, और फिर 2020 का विधानसभा चुनाव जीते बीजेपी के साथ और सरकार बना लिया 22 में जाकर तेजस्वी यादव के साथ। कौन सी नैतिकता थी? तो अगर ये नैतिकता थी तो फिर कल को आने वाले समय में बीजेपी अगर नीतीश कुमार को या तो एकनाथ शिंदे बना दे या जगदीप धनखड़ बना दे, क्या अंतर पड़ता है भाई? कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्योंकि जिस कहानी का एक तरह से मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि पृष्ठभूमि नीतीश कुमार ने लिखी है, उसी पर तो आगे की कहानी आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए ये जो अलटने पलटने और धोखा देने का मामला है बिहार की राजनीति में अब ये तथ्यहीन है, तर्कहीन है। हाँ, राजनीतिक मुद्दे हैं, वोट के लिए राजनीति चलेगी, अखबार मीडिया में विश्लेषण चलेगा, दर्शकों का, जनता का, मतदाताओं का मनोरंजन होगा, लेकिन इससे कुछ निकल कर, सार्थक निकल कर आएगा राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में, ऐसी अपेक्षा करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए बेवकूफ़ी के सिवाय और कुछ नहीं है। इससे कोई परिवर्तन नहीं होता कि सरकार किसकी बन रही है, नीतीश कुमार की बन रही है या उस सरकार में नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी है या आरजेडी है, कोई अंतर नहीं पड़ा है। आप देखिए इसी 5 वर्ष के दौरान 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार एक बार बीजेपी, फिर राष्ट्रीय जनता दल, फिर बीजेपी सरकार में है नीतीश कुमार के साथ। क्या अंतर पड़ा? न भ्रष्टाचार के मामले में कोई अंतर पड़ रहा है, न कानून व्यवस्था के मामले में कोई अंतर पड़ रहा है। तो फिर जनता को क्या है? जनता भी तो मतदान करने की औपचारिकता ही पूरी कर रही है। नहीं तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।